हेलो एवरीवन, वेलकम टू AOC। आई एम मनीषा। लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था जो प्रागैतिहासिक काल और आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के तीन पार्ट्स पे। ठीक है, अब पाषाण युग के भी तीन पार्ट्स थे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इस वीडियो में इन तीनों को डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसको यहीं फिनिश करेंगे इसी वीडियो में, और इसके बाद जितनी भी इसके MCQs बनते होंगे वो भी मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो पूरा पाषाण काल में ये 5 पॉइंट्स हैं जिनको मैंने इम्पोर्टेंट मैं मानती हूँ कि ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसका टाइम क्या होगा? अ, इसका टाइम है 9000 BC तक। अज्ञात से या 25 लाख से, जो भी आपको क्वेश्चन में दिखे आप वो टिक कर लेना, मैंने पहले बताया आपको। सबसे पहले आग की खोज पूरा पाषाण काल में। ठीक है, इसके कैसे पता चला आग की खोज हुई थी? तो दक्षिण भारत की जो कुरनूर गुफाएं हैं वहां से राख के अवशेष मिले थे, जिनसे हमारे पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको पता चला कि आग की खोज यहाँ से हुई थी। उसके बाद सबसे पहले मानव कहाँ पर आया? अफ्रीका में। और जो इस पूरा पाषाण युग के टाइम पे जो मानव था वो क्या था? आखेटक संग्राहक मतलब शिकारी। आखेटक शिकारी था, संग्राहक मतलब खाने को इकट्ठा करना, शिकार करके वो खाने को कमाते थे, मतलब अर्जित करते थे। उसके बाद आता है पत्थर कैसा था? यहाँ पर बड़े आकार का था जिसको क्वार्टेजाइट बोलते हैं। ठीक है, और इस टाइम पर चित्रकारी के साक्ष्य भी मिले हैं जो कि भीमबेटका MP से मिले हैं, मध्य प्रदेश से। भीमबेटका नाम क्यों पड़ा? भीमबेटका नाम पड़ा जो महाभारत में भीम है उनके नाम पर। इन्होंने इस जगह पर, भीम ने जब वो अपना राज्य छोड़कर आए तो यहाँ पर उन्होंने अपने भाइयों के साथ विश्राम किया था, जिसकी वजह से इनका नाम, इस जगह का नाम भीमबेटका पड़ा। तो यहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य भी मिले हैं। पल्लवरम मद्रास में एक जगह है जो अब चेन्नई है, वहां से हाथ की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। और एक क्वेश्चन पूरा पाषाण काल से पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा टाइम इंसान ने कहाँ बिताया था? वो भी पूरा पाषाण काल में सबसे ज्यादा समय बिताया। ठीक है, अब आते हैं मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज। यहाँ पर पशुपालन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं, मध्य प्रदेश में जगह है आदमगढ़ और राजस्थान में जगह है बागौर में। ठीक है, और पत्थर, पाषाण, पूरा पाषाण काल में बड़े आकार का पत्थर था। यहाँ पर छोटे आकार का पत्थर यूज होने लग गया था, माइक्रोलिथ जिसको बोलते हैं, माइक्रो छोटा, लिथ पत्थर। ठीक है, उसके बाद भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर बागोर नाम की जगह है, जहां पर, जिसको मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल बोला जाता है भारत। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण का स्थल क्या है, तो वो है बागोर, जो भीलवाड़ा में है, राजस्थान में। इसी बीच एक चीज और हुई, ताम्र पाषाण युग भी था। ताम्र पाषाण क्या मतलब? ताम्र, तांबा, पाषाण, पत्थर। तो तांबे और पत्थर को मिलाकर एक औजार बनाया गया जिसका यूज वो शिकार करने के लिए लोग करते थे। ठीक है, जो कि 5000 ईस्वी पूर्व बनाया गया था। तांबा सबसे पहले यूज 5000 ईस्वी पूर्व हुआ था। कैसे पता चला? अतिरम पक्कम मद्रास में जगह है, अगेन अब चेन्नई, मद्रास अब चेन्नई है। तो अतिरम पक्कम नाम की जगह पर तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, जिससे ये पता चलता है कि सबसे पहले तांबे का जो आविष्कार है वो 5000 ईसा पूर्व हुआ था, और तांबा और पत्थर को मिलाकर एक औजार बनाया गया था। अब आते हैं नवपाषाण काल में। इसमें क्या हुआ था? इसमें सब कुछ चेंज हो गया था। अब इंसान सभ्य बनने जा रहा था। ठीक है, ये टाइम बहुत कम पीरियड था, बहुत सबसे छोटा काल जो कहते हैं वो नवपाषाण को कहते हैं, जो कि 4000 से 2500 तक ही था। अब कृषि की शुरुआत सबसे पहले मेहरगढ़ से हुई थी, पाकिस्तान से, 7000 ईस्वी पूर्व। अब 7000 ईस्वी पूर्व अगर कृषि शुरू हुई थी तो वो मध्य पाषाण में क्यों नहीं गई, नवपाषाण में क्यों आई? इसका रीजन ये है कि अब फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया कंट्री का एग्जाम्पल लेते हैं। अब इंडिया में दो कल्चर एक साथ चलते हैं। एक तो वो लोग जो बिल्कुल गांव में रहते हैं, एक वो जो बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हैं, वो, उनका कल्चर और गांव के लोगों का कल्चर अलग अलग है। जो टेक्नोलॉजी वहां आई है यहाँ पर काफी टाइम, थोड़े टाइम के बाद आई। इसीलिए
कहीं कहीं जगह पे अभी भी मध्य पाषाण चल रहा था और कहीं कहीं जगह पर नव पाषाण आ चुका है। लेकिन आंसर आपका यही होना चाहिए कि कृषि की शुरुआत नव पाषाण में हुई थी 7000 ईस्वी पूर्व और मेहरगढ़ पाकिस्तान से। ठीक है। अब सबसे पहले कृषि हुई थी गेहूं और जौ की। जिस अब जब खेती करना शुरू किया तो जरूरत पड़ी कि जो भी फसल हुई है उसको इकट्ठा करके रखें। तो मिट्टी के बर्तन बनाए गए जिनको मृदभांड बोला जाता है, और ये कश्मीर में गुफ कराल गुफाओं से पता चला। ठीक है। इसके अलावा गर्तावास, गत्ते के घर, बुर्ज होम खरीफ, ये बहुत मतलब 2 से 3 बार क्वेश्चन देखने को मिला है प्रीवियस एग्जाम्स में कि बुर्ज होम से क्या फाइंडिंग्स थी, बुर्ज होम है कहाँ पर। तो ये कश्मीर में है, यहाँ से गद्दे के घर मिले थे। गड्ढे के घर क्यों यूज करते होंगे लोग? जैसे पहले के लोग खुले जंगलों में रहते थे, बारिश है, हवाएं चल रही हैं, तूफान है, तो वो क्या करते थे, गड्ढे बना लेते थे जब बारिश का टाइम होता था, सॉरी तूफान का टाइम होता था। तो गड्ढों में जाकर वो रहते थे ताकि हवाएं गड्ढों में तो जाएंगी नहीं, तो इसीलिए वो ये लोग ये घर बनाते थे। और जब इंसान मर जाता था या उसका पेट जो है वो मर जाता था, तो उनको उनके इन गड्ढों में ही उनके साथ दबाया जाता। ठीक है। उसके बाद बिहार में चिरान नाम की जगह है जहां पर हड्डियों के उपकरण भी मिले हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे नवपाषाण युग के। इसके बाद आते हैं जो मेन मेन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सबसे पहले जानवर को पालतू किस काल में बनाया गया? देखो, सबसे पहले जानवर को पालतू बनाया तो था मध्य पाषाण काल में। ठीक है। मध्य पाषाण काल में बनाया था। और सबसे पहले जानवर कौन सा पाला गया? कुत्ता। ठीक है। वो नवपाषाण काल में आएगा। सबसे पहले कृषि के अवशेष कहाँ से मिले? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जगह। ठीक है। उसके बाद आता है भीम पेटका की जो गुफाएं हैं वो प्रचलित है किस लिए? उसकी चित्रकारी के लिए। यहाँ से जो अवशेष मिले थे वो किसके मिले थे? चित्रकारी के अवशेष मिले थे। पूरा पाषाण युग के लोगों का मुख्य कार्य क्या था? शिकार करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है मिट्टी के बर्तन के उपयोग के साक्ष्य कहाँ मिले थे? गुफ कराल, कश्मीर से। मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। ठीक है। उसके बाद आता है प्लस यहाँ पर नवपाषाण युग कौन सा चल रहा था उस टाइम पर? नवपाषाण चल रहा था। गेहूं और जौ की फसल की खेती किस क्षेत्र से शुरू हुई थी? अच्छा, सेम एक क्वेश्चन ये रहा ना कि सबसे पहले कृषि के अवशेष कहाँ से मिले थे? मेहरगढ़ से। अब गेहूं और जौ की फसल की खेती की शुरुआत की सेम किस क्षेत्र में हुई थी? मेहरगढ़ में ही हुई थी। और सुलेमान और कीर्थर दो पहाड़ हैं जिनके बीच में मेहरगढ़ है। ठीक है। इसके बाद आता है ये हरियाणा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का कौन सा शहर है जो पाषाण काल से जुड़ा हुआ है? वो है अंबाला। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। पाषाण काल हो गया है। अब इसके बाद हम आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एंड हो सके और अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।